नमस्कार मित्रों, हमारे ज्योतिष के चैनल शुभ लाभ वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का मासिक राशिफल। मित्रों, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारा राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि के ऊपर भी, जन्म लगन के ऊपर भी देख सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को अपनी राशि के बारे में कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर हमें संपर्क कर सकता है। हम उसको उसकी राशि की जानकारी निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करेंगे, ताकि उसे आगे से अपना राशिफल देखने में मदद मिल सके। अपना आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे चैनल की जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्योतिष का प्रचार प्रसार हो सके। तो मित्रों, राशिफल से पहले हम पूरे महीने में मुख्य ग्रहों की जो स्थिति है उसके ऊपर विचार कर लेते हैं। सूर्यदेव 1 से लेकर 14 तारीख तक धनु राशि में रहेंगे, कुंडली के तृतीय भाव में, और फिर 15 से 31 तक वो मकर राशि में रहेंगे, जो कि कुंडली का चतुर्थ भाव है। और मंगल देव जो है 1 से लेकर 16 तारीख तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो कि उनकी अपनी राशि है और कुंडली का द्वितीय भाव है। और फिर 17 से लेकर 31 तारीख तक वो धनु राशि में गोचर करेंगे, जो कि कुंडली का तीसरा भाव है, पराक्रम का स्थान है। बुध देव जो हैं वो पूरे महीने मकर राशि में रहेंगे। 1 से लेकर 15 तारीख तक वो मार्गी गति से गोचर करेंगे और उदय अवस्था में रहेंगे, तो उनका पूर्ण फल जो है प्राप्त होता रहेगा। 16 जनवरी से वो वक्री हो जाएंगे और 17 तारीख से वो अस्त हो जाएंगे। तो 17 से लेकर 30 जनवरी तक वो अस्त अवस्था में रहेंगे, तो इस दौरान उनके फलों में कमी आ जाएगी। और फिर 31 जनवरी को वो दोबारा से उदय हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने मार्गी गति से कुंभ राशि में यानी कि कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ से उनकी पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर, सप्तम दृष्टि लाभ के स्थान पर और नवम दृष्टि लगन पर बनी रहेगी, जिससे कि कुंडली के बैलेंस को बनाकर रखेंगे। और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर शुभता का वास रहेगा, शुभता में वृद्धि होती रहेगी। तो कुंडली के प्रभावों में ये काफ़ी वृद्धि करेंगे। पूरे महीने के दौरान इनका सहयोग मिलता रहेगा। शुक्रदेव राशि के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं। वो धनु राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, लेकिन 1 तारीख से 18 तारीख तक वो अस्त अवस्था में रहेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा फल तो नहीं प्रदान कर पाएंगे। पर 19 से लेके और फिर 31 तक वो उदय अवस्था में रहेंगे, तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। और 1 से लेके 29 तारीख तक वो वक्री अवस्था में भी हैं और 30 तारीख से फिर वो मार्गी हो जाएंगे। जो शनिदेव हैं लग्नेश शुक्र के मित्र हैं और तुला राशि उनकी उच्च राशि है। हालांकि तुला राशि के लिए शनि का ढैया चल रहा है, परंतु शनिदेव क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं और कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, मार्गी गति से आगे बढ़ रहे हैं। डिग्री बल मजबूत होने के कारण उनके फलों में काफ़ी तेजी और शुभता रहेगी। और इसी प्रकार जो राहु देव हैं वो कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है और केतु कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है, लेकिन दोनों ग्रह डिग्री बल कमजोर होने के कारण अस्त अवस्था में चले गए हैं, मृत अवस्था में चले गए हैं, न्यूट्रल रहेंगे। इनका कोई भी शुभ या अशुभ फल हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो मित्रों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि चंद्रदेव हैं वो 2 या सवा 2 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं, तो जैसे वो अपनी राशियां बदलते रहेंगे वैसे ही फलों में परिवर्तन आता रहेगा। लेकिन एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि इस लगन के जातकों को पूरे महीने भाग्य भाव पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण इनका जो भाग्य भाव है पूरी तरह से एक्टिवेट रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव और बुध की जो स्थिति है वो शुभ स्थानों पर बने रहने के कारण कुंडली में मजबूती बनी रहेगी। तो इस कारण से इनका जो फल है पूरे महीने वैसे तो मजबूत ही बना रहेगा,
हाँ, चंद्रमा की स्थिति बीच बीच में जब थोड़ी सी पक्ष बल कमजोर होने के कारण या कमजोर घरों में गोचर करने के कारण थोड़ी सी कमजोर होगी, तो उसमें कुछ कमी उन दिनों में आ जाएगी। तो अब जैसे साल का पहला भाव होगा, 1 जनवरी को चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे पूरा दिन के लिए, और शाम से फिर वो धनु राशि में चले जाएंगे। तो मंगल के साथ होने से शुभता बनी रहेगी। थोड़ी सी मन में चिंता या व्यवहार में तेजी आ सकती है, पर फिर भी दिन शुभ बना रहेगा। उसके बाद जो 1 तारीख की रात से लेके और 3 तारीख की रात्रि तक जो चंद्र देव का गोचर है, वो शुक्र सूर्य के साथ धनु राशि में कुंडली के तृतीय भाव में पराक्रम भाव में रहेगा। तो पराक्रम में तो वृद्धि हो जाएगी, पर फिर भी थोड़ी सी मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा का पक्ष बल काफ़ी कमज़ोर रहेगा और सूर्य के साथ रहने से उनको थोड़ी सी मानसिक चिंताओं का तो सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद जो 4 तारीख की सुबह से और फिर 5 तारीख तक ये जो चंद्रमा का गोचर है, वो मकर राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा, जहाँ पर शनि और बुध पहले से विराजमान है। तो यहाँ पर चंद्रमा के पक्ष बल में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होनी शुरू होगी। शनि के साथ रहने से विष योग का निर्माण होगा, सारे सुख साधन बने रहेंगे, कर्म भाव पर दृष्टि रहेगी, कर्म में भी सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और साथ में चिंता का भाव जो है वो फिर भी बना रहेगा। पूरी तरह से निश्चिंत होकर खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब जो विशेष बात है वो ये है कि 6 और 7 तारीख को भारतीय समय के अनुसार जो चंद्रमा है कुंडली के पंचम भाव में कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। तो गजकेसरी योग का निर्माण पंचम भाव में रहेगा। ये 2 दिन बहुत विशेष रहेंगे। जो भी रुके हुए कार्य हैं उनके लिए ऊपर विशेष फोकस करके प्रयास करने चाहिए, कार्यों में सफलता मिलेगी। और इस दौरान कोई नया कार्य भी शुरू कर सकते हैं जो आप बड़े लंबे समय से सोच रहे थे, इसको जो शुरू करेंगे आप, तो इस दौरान तो सफलता मिलेगी, आगे भी लंबे समय तक उस कार्य से सफलता के योग बनते रहेंगे। तो इन 2 दिनों को हमने बताया भारतीय समय के अनुसार 6 और 7 तारीख है। यदि आप भारत से बाहर रहते हैं तो 6 और 7 तारीख के बराबर इंडिया के टाइम से आप अपने शहर का टाइम कैलकुलेट कर लें। तो इन 2 दिनों को आपको मार्क करके रखना चाहिए, इनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और 8 से लेके और 9 तारीख के दोनों दिनों के बीच में चंद्रमा का गोचर मीन राशि में कुंडली के छठे भाव में रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा वाणी पर और पैसे पर काबू रखने की आवश्यकता रहेगी, मानसिक इमोशंस को भी काबू में रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी को उधार देने से बचना चाहिए और किसी की गारंटी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और शब्द बोलते समय काफ़ी संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि कोई नया विवाद पैदा ना हो जाए। स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है तो दवाई समय पर लेते रहना चाहिए। उसके बाद जो चंद्रमा का गोचर है वो मेष राशि में 10 तारीख की सुबह से लेके और 12 तारीख की शाम तक रहेगा, जो कि कुंडली का 7वां भाव है। तो केंद्र में चंद्रमा का आ जाना और उनके पक्ष बल में थोड़ी सी मजबूती आ जाना, तो ये काफ़ी शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेके आएगा और भोग सुखों में वृद्धि हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन के सुख भी मिलेंगे, व्यापार का लाभ भी मिलेगा, व्यापार के सुख भी मिलेंगे और व्यापारिक पार्टनर के साथ संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद चंद्रदेव का जो गोचर है अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहेगा, लेकिन कुंडली के 8वें भाव में रहेगा। ये 12 तारीख की जो शाम है उससे लेके और 15 तारीख की सुबह तक वृषभ राशि में गोचर रहेगा। हालांकि राहु और जो केतु हैं ये तो न्यूट्रल रहेंगे, इनका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 8वें भाव में रहने के कारण मूड में थोड़ी सी उतार चढ़ाव आता रहेगा। परंतु यहाँ पर एक बात का विशेष ये है कि जो पक्ष बल है चंद्रमा का वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। तो स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखेंगे। धन पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो धन भाव में फिर भी मजबूती बनी रहेगी। वाणी का भी सहयोग बना रहेगा। दुर्गा माता के मंत्रों का जाप पूरे महीने इनको करते रहना चाहिए और साथ में ये शुक्र देव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। कुंडली के इस एपिसोड के अंत में हम वो मंत्र भी बताएंगे, तो फिर इनके शुभों में और ज़्यादा वृद्धि आती रहेगी। इसके बाद मित्रों जो कुछ दिन अगले वो काफ़ी विशेष महत्वपूर्ण इनके लिए हो जाएंगे, क्योंकि
चंद्रदेव का जो गोचर है वो 16 तारीख से लेके और 18 तारीख की सुबह तक मिथुन राशि में रहेगा, कुंडली के भाग्य भाव में रहेगा। तो इसमें जब भाग्य भाव में इनका गोचर रहेगा तो मंगल और शुक्र की इन पर पूरी दृष्टि पड़ेगी और साथ में देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी। तो 3 ग्रहों की भाग्य पर दृष्टि पड़ेगी, एक ग्रह भाग्य भाव में मौजूद रहेंगे। तो भाग्य भाव तो पहले से एक्टिवेटेड था ही, फिर से एक्टिवेटेड रहेगा। तो भाग्य की सारी सफलताएं पूरी मिलेंगी। पक्ष बल बढ़ने के कारण मूड भी बहुत अच्छा रहेगा, व्यक्ति का कार्य करने को बहुत ज़्यादा मन करेगा, सब प्रकार से सहयोग उसको मिलता रहेगा। समय का लाभ उठाना चाहिए। और उसके बाद जो चंद्रदेव का गोचर है वो कर्क राशि में 18 तारीख की सुबह से लेके और 20 तारीख की सुबह तक रहेगा। ये कुंडली का दशम भाव है। यहाँ पर शनि, बुध और सूर्य की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी रहेगी। पक्ष बल चंद्रमा का पूरा मजबूत रहेगा और इसके साथ मंगल की अष्टम दृष्टि भी इन पर रहेगी। तो कार्यों में पूरी सफलता मिलेगी। जितना प्रयास करेंगे भाग्य के सहारे और ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो तेज प्रभाव भी बना रहेगा और भोग सुखों में भी वृद्धि बनी रहेगी और सब प्रकार के सुख साधन मिलते रहेंगे। इसके बाद मित्रों, जब 20 तारीख की सुबह से और 21 या 22 तारीख की शाम तक जो सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा, तो इस दौरान देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि इन पर रहेगी। लाभ भाव में इनका गोचर रहेगा, तो लाभ में वृद्धि रहेगी। मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और हर प्रकार से तेज प्रभाव बना रहेगा। कार्यों में सफलता बनी रहेगी। पूरा समय का लाभ उठाना चाहिए। फिर जो चंद्रदेव का गोचर है 22 तारीख की रात्रि से 24 तारीख की रात्रि तक कन्या राशि में कुंडली के द्वादश भाव में रहेगा। तो यहाँ पर जो इनका गोचर है वो काफ़ी ठीक ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का पक्ष बल अभी भी मजबूत होगा। तो मूड में थोड़ी सी चंचलता आ सकती है, उस पर थोड़ा सा काबू रखने की आवश्यकता रहेगी। खर्चों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, दौड़ धूप थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ शुभ ही रहेगा। इसका फल भी, परिणाम भी शुभ ही प्राप्त होगा। और इसके बाद जो चंद्रमा का गोचर है वो लगन भाव में रहेगा 24 तारीख की रात्रि से और 27 तारीख की सुबह तक। तो यहाँ पर केंद्र में जब चंद्रमा का गोचर होगा और उसकी सप्तम दृष्टि जो है दाम्पत्य स्थान पर रहेगी, तो दाम्पत्य स्थान में वैवाहिक सुख पूरी तरह से मिलते रहेंगे। भोग सुखों में वृद्धि हो जाएगी, व्यापार में भी वृद्धि होगी, व्यापार से होने वाली आय में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र जो है वो उज्जवल रहेगा। तो ये हर प्रकार से समय शुभ रहेगा, तेज प्रभाव भी बना रहेगा और व्यक्ति का जो ऑरा है वो आकर्षक बना रहेगा। इसके बाद मित्रों, जो 2 दिन का गोचर है 27 तारीख की सुबह से और 29 तारीख तक, ये वृश्चिक राशि में रहेगा, कुंडली के द्वितीय भाव में रहेगा। यहाँ पर केतु और मंगल, यहाँ पर केतु हैं और सामने से राहु की दृष्टि है। पक्ष बल अभी भी कमज़ोर तो होगा, लेकिन पूरी तरह से कमज़ोर नहीं होगा। चंद्रमा की ये नीच राशि है, तो मूड में अप और डाउन देखने को मिलेगा। वाणी में थोड़ी सी आपा कभी कभी खो पाएंगे, तो उस पर काबू रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी को अगर काबू कर जाएंगे तो हर प्रकार से दिन शुभ बना रहेगा। जैसा हमने बताया था, दुर्गा माता की स्तुति वो इनको करते रहना चाहिए। उसके बाद मित्रों, जो 30 और 29 से लेके और 31 तक, 29 की सुबह से और 31 की सुबह तक चंद्रमा का गोचर धनु राशि में कुंडली के पराक्रम भाव में रहेगा, जहाँ पर मंगल शुक्र पहले से मौजूद होंगे। तो ये 3 ग्रहों की दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी और साथ में बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी। पराक्रम में वृद्धि रहेगी, खूब प्रयास होंगे, बहुत ज़्यादा कार्य करेंगे और बहुत ज़्यादा फल भी प्राप्त करेंगे। भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा, तेज प्रभाव बना रहेगा, समय अच्छा बना रहेगा। काफ़ी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। 31 तारीख सुबह से फिर जो है चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तित करके मकर राशि में चले जाएंगे, कुंडली के चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। वहाँ पर शनि उनके साथ होंगे, तो उसका विषयोग का प्रभाव रहेगा। साथ में बुध और सूर्य भी रहेंगे। पक्ष बल कमज़ोर रहेगा, हालांकि सुख साधन बने रहेंगे और कर्म भाव भी प्रकाशित रहेगा, उसमें भी तेजी बनी रहेगी। और पंचम भाव में बृहस्पति होने के कारण, भाग्य पर दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य का सहयोग तो मिल ही रहा है, पर फिर भी जो मानसिक चिंताएं थोड़ी सी हैं उनमें वृद्धि हो सकती है। तो इन सब पर काबू रखने के लिए दुर्गा माता के मंत्र
ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमो नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमो नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमो नमः का जाप, या ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते का जाप करना चाहिए। साथ में शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करते रहना चाहिए। आशा है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारा आपसे करबद्ध अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की रीच हो सके और ज्योतिष का प्रचार प्रसार बढ़ सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आप पर पड़े और आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।